हाय गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आप लोग को बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज सुनाई देगा, क्योंकि मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में आप लोग को बताया हुआ था मेरे घर के सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसका थोड़ा थोड़ा नॉइज आ सकता है आप लोग को, तो प्लीज आप उसको इग्नोर कर देना। और गाइस मैंने जो फर्स्ट व्लॉग डाला हुआ था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्ड दोगे उस पे, और आप लोगों ने उस पे बहुत प्यार दिया और मुझे बहुत खुशी हुई आप लोग के कमेंट्स रीड करके। और मुझे लगा कि मुझे यही चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। तो गाइज़ मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए वीक में 2 वीडियोज़ लेकर आऊँगी, जहाँ पे आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मिनिएचर मैं फूड आप लोग को बताऊँ, तो मैं इसी ब्लॉग में आप लोग को बताऊँगी। मैं फूड्स वगैरह और जो भी आप लोग को सीखना हो ना, आप लोग प्लीज़ मुझे बताना, मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें सिखाऊँगी भी। प्लस मेरे पास जो ऑर्डर्स आते हैं, मैं उन पे जो वर्क करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। पैकेजिंग वगैरह मतलब एवरीथिंग, ताकि आप लोग को भी नॉलेज रहे। और अगर आप लोग क्ले आर्ट बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, क्ले आर्ट स्टार्ट करने वाले हो, तो आप लोग के लिए मेरे सारे ब्लॉग बहुत हेल्पफुल रहेंगे फॉर श्योर, मुझे यकीन है। और गाइज आप लोग को अगर बहुत सारी चीज़ें जो भी जानना हो, आप लोग मुझसे कमेंट पे पूछ लिया करो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को बताती हूँ कि मेरी टेबल मैं कहाँ पर वर्क करती हूँ। मैं आपको वो दिखाती हूँ। एक टेबल मेरे यहाँ विंडो के पास रहती है और एक टेबल मेरी यहाँ पर रहती है, क्योंकि मैं जब लाइट में शूट करती हूँ मैं यहाँ पर करती हूँ, और अगर मैं नेचुरल लाइट में शूट करती हूँ तो मैं यहाँ पे करती हूँ। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये है मेरी स्टूडियो की विंडो और यहीं पे पास में ये टेबल रखी हुई है। इस पे कुछ आर्ट पीसेस रखे हुए हैं मेरे, जो कि ये ऑर्डर के थे और ये कंप्लीट हो गए हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। और विंडो से इस टाइम पे लाइट नहीं आती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे शूट करती हूँ। ये मेरी दूसरी टेबल है। यहाँ पे ये रिंग लाइट का यूज़ करके मैं शूट करती हूँ। और अब मैं स्टूडियो की लाइट ऑन करूँगी। तो गाइज़ मैं अपनी चेयर पे बैठ चुकी हूँ और अभी मैं एक काम कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। ये बॉटल्स आप लोग को याद होंगी, ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ ये। और आप लोग मुझसे पूछते भी हो कि दीदी आप इसके अंदर क्या फ़िल करती हो, कौन-सा ग्लू यूज़ करती हो? तो गाइज़ ये जो बॉटल आती हैं, ये आपको ईज़िली अमेज़न पे मिल जाएँगी। मैंने ये 3 साल पहले अमेज़न से खरीदा हुआ था। और इसके अंदर बेस्ट बात है कि आप फेविकॉल फिल कर लेते हो, और यहाँ से जो इसका एप्लीकेशन है ना बहुत अच्छा है। इसमें बहुत थोड़ी-सी अगर आपको चाहिए होती है ना फेविकॉल, तो बहुत थोड़ी-सी निकलती है और ये मुझे बेस्ट लगती है। तो रिसेंटली मेरे पास एक जो बॉटल थी ना, वो उसका ये वाला जो ऊपर कैप होता है ना, वो टूट गया था। तो ये फेविकॉल बहुत जल्दी ड्राई हो रही थी, और जब ये ड्राई हो जाती है ना, तो इसको ना बीच में से एक पिन से पूरा क्लीन करना पड़ता है, फिर उसके बाद वापस से फेविकॉल आती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इसको एक नई बॉटल के अंदर फिल कर देती हूँ फेविकॉल। और गाइज़ ये पूरा पैक मिलेगा आपको बॉटल्स का, सिंगल बॉटल आपको नहीं मिलेगी। अगर आप लोग भी ये बॉटल चाहते हो, तो मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छी टिप देती हूँ, आप लोग वो कर सकते हो। और आजकल मार्केट में ना इस टाइप की बॉटल में इंस्टेंट मेहंदी भरी हुई आती है, तो आप लोग को वो अमेज़न या फिर मीशो पे ईज़िली मिल जाएगी, आप लोग उसको खरीद लेना। और उसकी मेहंदी यूज़ करने के बाद, उसको वॉश करने के बाद आप फेविकॉल फिल करके उसको यूज़ कर सकते हो। और जो मेहंदी की बॉटल होती है वो एग्ज़ैक्टली सेम ऐसा ही होती है, एप्लीकेशन भी सेम रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग ये कर सकते हो। और हम लोगों ने बॉटल फिल कर दी है फेविकॉल से। और आप लोग को उसका लिंक चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग चेकआउट कर। तो चलिए आज हम लोग पेंगुइन बनाने वाले हैं, और कैसे बनाते हैं मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊंगी। तो चलिए हम लोग मिलके बनाते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कोल्ड पोर्सलिन क्ले, और आप लोगों के पास कोल्ड पोर्सलिन क्ले ना हो तो आप लोग कर सकते हो सुपर क्ले का यूज़। तो सबसे पहले मैंने ब्लैक क्ले से ये शेप बनाया हुआ है, और अब इसके बाद में ये वाइट कलर का क्ले मैंने इस शेप में कट करा हुआ है, इस पे मैं फेविकॉल लगाऊंगी। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ कि कोल्ड पोर्सलिन क्ले में फेविकॉल लगाना ज़रूरी होता है, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। और अब यहाँ पे मैं क्ले को कुछ इस तरह से बेलूंगी, और इसको हमको ज़्यादा थिक नहीं रखना है, ज़्यादा थिन भी नहीं रखना है, क्योंकि इससे हम लोग आइस बनाएंगे, तो आप लोग उतना छोटा सा रखना। अब यहाँ पे मैंने ये टूल लिया हुआ है, ये कटर है छोटा वाला टूल। ये भी आप लोग को ईजिली अमेजोन पे मिल जाएगा। लिंक चाहिए हो तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं फेविकॉल लगाऊंगी। फेविकॉल लगाने के बाद हम लोग जो हमने आइस कट करी हुई है ना, उनको हम चिपका देंगे कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे एक्ज़ैक्टो नाइफ का यूज़ कर रही हूँ। अब इसके बाद हम पेंगुइन के हाथ बनाएंगे। और जब भी मुझे दोनों तरफ हाथ बनाने होते हैं, तो मुझे सेम क्ले चाहिए होती है दोनों तरफ, ताकि हाथ एकदम सेम बने। तो मैं एक सर्कल बनाती हूँ और सेंटर से कट कर देती हूँ। देन उससे मैं दोनों हाथ बना लेती हूँ, एक राइट वाला एक
लेफ्ट वाला। ऐसे अगर आप लोग भी करोगे ना तो आपके दोनों हाथ इक्वल बनेंगे और कुछ छोटी-छोटी चीज़ों से ही आपका जो क्ले आर्ट वर्क है उसपे फिनिशिंग दिखता है। और मैंने येलो क्ले लेके कुछ इस टाइप का इसको शेप दिया हुआ था। देन उसके बाद मैंने नाइफ से उसको ऐसे कर दिया था। तो आप लोग देख सकते हो बहुत ईज़िली ये बन जाएगा। अब इसके बाद मैंने इसके पैर बनाए थे, जो कि मैंने पहले से बना लिए थे, आप लोग को इसमें दिखाए नहीं। पर आप लोग शेप देख के समझ जाओगे बहुत ही ईज़ी है इसको बनाना। और बनने के बाद इसको मैं साइड में रख दूँगी ड्राई होने के लिए और इसको ड्राई होने के लिए कंप्लीटली 5 दिन लगेंगे मुझे। तो इसको मैं साइड में रख दूँगी। आर्ट वर्क बनाने के बाद मेरी टेबल पूरी फैल जाती है कुछ इस तरह से और जब मैं मॉर्निंग में स्टूडियो में आती हूँ तब मैं एक टिश्यू पेपर लेके सिर्फ डस्ट हटाती हूँ और मैं हफ्ते में एक बार इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ इस टेबल को और जो भी कलर वगैरह लगा होता है कहीं पर या फिर क्ले लगी होती है तो उसको रिमूव करती हूँ। तो आज मैं ये क्लीन करने वाली हूँ टेबल और आप लोग देखना मैं कैसे क्लीन करती हूँ। मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, तो आप लोग देखना। और मैं बहुत ध्यान से काम करती हूँ, उसके बाद भी देखिए कलर वगैरह लग जाते हैं, क्ले के निशान रह जाते हैं और इसको मैं रोज़ क्लीन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे रोज़ टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ पे मैं ये जेल डाल रही हूँ, ये बॉडी वॉश है, तो अभी मेरे स्टूडियो में यही रखा हुआ था तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। और ये ब्रश का यूज़ करके मैं मेरी टेबल को क्लीन करती हूँ और अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डालूँगी और इसके बाद इसको मैं रब करूँगी अच्छे से। और गाइज़ रब करते टाइम आप लोग ना बहुत तेज़-तेज़ रब मत करना क्योंकि निशान आ जाते हैं, क्योंकि ये स्टील का होता है ना इसलिए। अगर आराम से करोगे तो स्क्रैच नहीं आएँगे। अब ये फ्लावर्स हैं, इनको भी मैं वॉश करूँगी और इस प्लांट का वाटर भी मैं चेंज करूँगी। मैं हर वीक में एक बार उसका वाटर चेंज कर देती हूँ। और गाइज़ आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये टेबल कितनी छोटी-सी है और ये टेबल मैंने अमेज़न से खरीदी हुई है। जब ये आई हुई थी मुझे तभी पसंद नहीं आई थी, लेकिन उसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं थी, रिप्लेसमेंट था, तो इसलिए मुझे इसको रखना पड़ा। और अब मैंने सोचा है कि मैं अपनी टेबल खुद डिज़ाइन करवाऊँगी अपने हिसाब से जैसी मुझे चाहिए है। और ये कटिंग मैट है, इसकी भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, इसको भी मुझे चेंज करना है। कितना ही वॉश करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे ही दिखती है। और अब यहाँ पे मैं ये मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हम मोल्डेड क्ले का यूज़ करके कुछ मिनिएचर्स बनाने वाले हैं और ये सारे जो मिनिएचर्स मैं बना रही हूँ ना, ये सारे मेरे ऑर्डर्स का काम है। तो आप लोग को देखने को आगे मिलेगा कि क्या-क्या चीज़ें हमने बनाई हुई हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखते रहना। और मैं मोल्डेड क्ले का यूज़ तब करती हूँ जब बहुत ज़रूरत होती है या फिर मैं बेस में करती हूँ किसी भी चीज़ के। और बहुत कम है कि मैं इससे कोई आर्ट पीस बनाऊँ, मैं हमेशा कोल्ड पोर्सिलेन क्ले यूज़ करती हूँ, आप लोग को पता ही होगा अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ रेगुलर देखते हो। लेकिन ये बहुत अर्जेंट ऑर्डर था, मुझे इसको 5 डेज़ के अंदर बना के कंप्लीट करना था विथ कलरिंग, वार्निश, एवरीथिंग। तो मैंने सोचा कि जो मैं चीज़ बना रही हूँ वो टाइम पे बन जाए, तो इसलिए मैंने मोल्डेड क्ले का यूज़ करा हुआ है और मैं अर्जेंट ऑर्डर बहुत कम लेती हूँ। उसका रीज़न ये भी है कि कोल्ड पोर्सिलेन क्ले को टाइम लगता है ड्राई होने के लिए और साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपका किस साइज़ का है। तो अगर आपका छोटा साइज़ होगा तो आपको 5 डेज़ तो लगते ही हैं और अगर बड़ा साइज़ हो तो आपको 15 दिन तो कंप्लीटली ड्राई होगा। उसके बाद हम उसपे वार्निश अप्लाई भी करेंगे ताकि आपका जो आर्ट वर्क है वो प्रोटेक्ट रहे। और लकीली मेरे पास ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे से टाइम देते हैं। और ये ऑर्डर मैं अर्जेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास 4 ऑर्डर ऑलरेडी पहले रखे हुए थे। तो मैं उनको छोड़कर ये काम कर रही हूँ और उनको 15 तक सारे मिनिएचर्स चाहिए थे, मतलब उन पे डिलीवर्ड हो जाएँ। फिर मैंने बोला कि मैं आपको 20 तक डिलीवर्ड कर दूँगी, तो उन्होंने बोला कि 20 तक अगर आप डिलीवर्ड कर दोगे तो चल जाएगा और मैंने उनको हाँ बोल दिया है, तो इसलिए मैं इसको फटाफट से कंप्लीट करूँगी। और आने वाले व्लॉग्स में आप लोग सब देखोगे कि मैंने क्या-क्या बनाया हुआ है, कैसे बनाया हुआ है, सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये बहुत डिफरेंट ऑर्डर है उनका, उनके फ्रेंड को जो-जो चीज़ें पसंद है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे बनाने के लिए बोला हुआ है। और अभी सस्पेंस मैं रख रही हूँ, मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि मैं क्या-क्या बनाऊँगी। यहाँ पे आपको कुछ-कुछ चीज़ें पता चल रही होंगी। यहाँ पे देखिए मैंने ये जो छोटे-छोटे ना ये सारी चीज़ें कट करी हैं, कुछ मैं एक्स्ट्रा भी मैंने कट करके रखा हुआ है। इसका क्या बनाऊँगी ये आपको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर देखने को मिलेगा। और अभी मैंने ये बनाया हुआ था कोल्ड पोर्सिलेन क्ले का यूज़ करके और ये मैंने बनाया था मोल्डेड क्ले का यूज़ करके, दोनों का डिफरेंस आप लोग देख सकते हो। और ये मैंने पॉट कल बनाया हुआ था मोल्डेड क्ले का यूज़ करके और इसको मैंने रिकॉर्ड नहीं करा हुआ है। ये मैंने 3 पॉट बनाए हुए थे ऐसे, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। इनको अभी सैंडिंग करना है। ये मैंने कुछ चीज़ बनाई हुई है, तो क्या बनाया हुआ है आप तो थोड़ा-थोड़ा समझ गए होंगे बट आपको ये आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ ये क्या है।
ये उसके साथ है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये क्या है? देखते हैं कौन सही गेस कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मोल्डेड क्ले से बनाई हुई है और ये ड्राई भी हो गई है। लेकिन सारा जो काम है ना आगे का वो हम कल करने वाले हैं। और आप लोग देख सकते हो कितने अनइवन ये पॉट लग रहे हैं। तो इन सबको मुझे पूरा सैंडिंग भी करना है। और अभी जो हमने मिनिएचर्स बनाए हुए हैं, तो कल हम लोग उन पे कलर पेंट करेंगे और वहीं से अब लोग ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने बहुत एन्जॉय करा होगा और आज आप लोगों ने पेंगुइन बनाना सीखा हुआ है, तो आप लोग उसको ज़रूर रिक्रिएट करना और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग ब्लॉग लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए। Okay, bye. See you in the next vlog. Bye.